ये वीडियो सेमेस्टर 2 23-27 बैच के लिए है, पेपर मेजर 3। और जो टॉपिक होने वाला है पार्ट 1 पहले होगा ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद है 2D और 3D है, तो ये दूसरा पार्ट में कवर कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, तो इम्पोर्टेंस चैप्टर क्या है और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन क्या होंगे इस पर, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन करने से पहले इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है यूनिक क्वेश्चन, यानी कि सेम क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो कोई cos x प्लस आई वाई इजकल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये निकालने बोलेगा। तो इस टाइप के और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे हम लोग कि चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सब चैप्टर वाइज से ट्रिगोनोमेट्री से इतना बड़ा सिलेबस है, उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ पे 4 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका nth रूट वाला और डी मोरवियस वाला, हाइपरबोलिक और एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा अभी, पहले आप टॉपिक समझ लो कि क्या है। मैं कोशिश किया हूँ कि हर क्वेश्चन हर यूनिट हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं दिखाऊँ आप लोगों को, और उस हिसाब से आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मैंने टेलीग्राम पे इसका PDF ऑलरेडी डाल दिया है, जाके देख लेना, और जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करना, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स है तो भी ठीक है, जैसे क्वेश्चन होगा उस हिसाब से चलते जाना, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन और कितने रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पे न्यू आया है शॉर्ट शिक्षा एकेडमी पर, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, ताकि अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा और वहाँ पे नोट्स PDF जो भी अवेलेबल हो सके हैं वो आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फटाक करके ख़त्म कर देते हैं इसको, और आप लोग जितना चाहे प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा बेस्ट हो इसमें, और क्वेश्चन जो बोलूँगा वो आएगा कि नहीं आएगा मेरे को तो डाउट लग रहा है, क्योंकि कोल्हान का जिस तरह से क्वेश्चन पैटर्न बन रहा है उस तरफ से तो मेजर का ठीक ही चल रहा है ना। बट जो दूसरा पेपर है वो ठीक नहीं जा रहा है। मतलब देखो, एक क्वेश्चन अगर इजी दे रहा है तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर दे रहा है, हार्ड कर दे रहा है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, हम लोग सब टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करेंगे, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसमें बेसिक जो भी है वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो PDF दिया था ट्रिगोनोमेट्री का वहीं से करना, और एक बुक है बुक PDF, वहाँ से कुछ क्वेश्चन करना, कुछ जो उससे रिलेटेड ही है। बट क्वेश्चन पेपर जब देखोगे ना, सेमेस्टर जो 23 वाला जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें देखना कुछ कुछ क्वेश्चन उस PDF में नहीं है। जो मेरा नोट्स PDF है उसमें नहीं है, और वो वाला जो PDF का बात कर रहा हूँ मैं, बुक वाला, उसमें मिल जाएगा वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे nth रूट वाला। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। nth रूट का आप अगर देखोगे तो यहाँ पे फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ -1/3, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी अगर पूछा गया था ये एग्ज़ाम में, ठीक है, 15 मार्क्स में AB के क्वेश्चन में था, है ना। और इसके साथ ही दिया हुआ था कि A में था आपका डी मोरवियस थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ बोल के था। तो ये याद कर लेना इसको, अगर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लेना, है ना। कोई उपाय नहीं है, याद करना ही, मतलब याद करना ही पड़ेगा अगर नहीं हो रहा है तो। कोई स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, और उसका कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, तो वो याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका देखें तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, देखना पेज नंबर 5 के 4-3 में ऐसे कुछ पेज नंबर में मिल जाएगा PDF का, ठीक है। उसके बाद अगर पेज नंबर 5 में देखोगे तो वहाँ पे इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा अलग है, मतलब इसी पार्ट का है, थोड़ा सा अलग है, तो ये कर लेना। उसके बाद ये थोड़ा पूछा गया था एक बार, प्रीवियस में पूछा गया था, 23 में नहीं पूछा था। इस बार में न्यू वाला जो 4 ईयर वाला हुआ था उसमें नहीं पूछा था, जो 3rd ईयर वाला पहले था उसमें पूछा गया था ये वाला, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक
टाइप कर लेना। और इसके टाइप के कुछ 1-2 क्वेश्चन है, देखना पेज नंबर 5 में, तो मिल जाएगा वो सब, ठीक है। उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेज नंबर 6 में, पीडीएफ का पेज नंबर 6 में देखने को मिल जाएगा। और भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ बेसिकली ये एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। 23 जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हुआ था 4 ईयर वाला में, ये आया हुआ था। तो इसको कर लेना और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पीडीएफ में वो सब भी कर लेना। उसके बाद ये 2 ठो अलग क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत ही अलग है इनसे, ये तो अलग है ही, ये मतलब कोई भी मिलता जुलता नहीं है किसी से भी, ठीक है। तो ये अलग है, तो इसको कर लेना। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले से टिक किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, 15 मार्क्स में पूछा गया था, नहीं 15 नहीं 5 मार्क्स में पूछा गया था। हाँ 15 का चांस हो सकता है जब ए और बी में होगा तो। और बेसिकली अभी जो कुलान वाला कर रहा है 15 मार्क के क्वेश्चन में ए और बी कर रहा है, और जो भी थ्योरम वाला पार्ट हो रहा है उसको सिर्फ सिंगल में 15 मार्क्स कर दे रहा है। जैसे आपका ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ डी मोरबिस थ्योरम ही सिंगल है, तो इसीलिए समझ लो कि ये 15 मार्क्स में दे सकता है, बट छोटा ही बनता है, ये ज़्यादातर 10 या 8 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, डी मोरबिस कर लेना है ठीक से। उसके बाद देखोगे तो मैं सही बोला कि डी मोरबिस थ्योरम ये स्टेट एंड प्रूफ वाला है। और उसके बाद यहाँ पे सो दैट cos 5 वाला ये मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 11 में जाना, ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको ज़रूर बना लेना। ये भी एक पूछा जाता है एबी में, ठीक है। मैं देखो हर टाइप का क्वेश्चन बना के रखो, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल पूछ दे, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ दे, ताकि आप लोग बना पाओ जल्दी, ठीक है। समझ भी आएगा, नहीं तो देखना ऐसा क्वेश्चन दे दिया है समझ में नहीं आ रहा है, बट इजी है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइप के आप क्वेश्चन बनाए ही नहीं हो, तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करना है हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चन उठा लेना है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेना है, ठीक है, और इसका कैसा प्रोसेस होगा वो भी। तो पेज नंबर फिर उसके बाद जाना पीडीएफ में, पेज नंबर 12 में देखना इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा, ये जरूर कर लेना। 1-2 cos 5 sin 5 ऐसे कुछ हैं। फिर बात करें तो अब 3rd नंबर, ठीक है, जो यहाँ पे था, यहाँ पे मैं 4 कर दिया था एक्सपेंशन वाला। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी बहुत ज़रूरी है, त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, एक भी फॉर्मूला मत छोड़ना, ठीक है, फॉर्मूला याद होना ही चाहिए एनी हाउ। उसके बाद पेज नंबर 17 में आपको मिल जाएगा, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर उसके बाद पेज नंबर 17 में ही जो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स बोल के, तो उसमें ये 2 फॉर्मूला यूज़ होता है। बेसिकली ये ए वाला जो होता है ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, और जो कैपिटल एल होता है और जनरल, ये याद रखना। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो ये जनरल मांगा है, तो इसका ये वैल्यू जो फॉर्मूला है ये पुट करना है। देखना पेज नंबर 17 में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, देख लेना वहाँ से, ठीक है। फिर पेज नंबर 18 में ऐसा वाला क्वेश्चन 1-2 वो भी कर लेना। फिर पेज नंबर 19 में कुछ क्वेश्चन है इसी का कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 20 में अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना ऐसे निकालना होगा, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी u एंड v निकालना होगा। एक्सपेंशन वाला ये फॉर्म एक्सपेंशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वाला होगा और एक साइन वाला भी है और एक कोस वाला भी है, तो ये कर लेना तीनों। ज़्यादातर 10 और कोस का ही पूछता है, साइन का उतना नहीं पूछता है, तो कर लेना, कोई रिस्क मत लेना, ठीक है। पेज नंबर 21 में लॉग वाला ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। इसका रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बना लेना कि कैसा बनेगा। फिर उसके बाद हाइपरबोलिक जो पेज नंबर 30 में आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी है, इससे एक भी मत छोड़ना, ठीक है, इसको अच्छा से करना। जो मैंने अभी बोला था ना कि ए और बी सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो ये हाइपरबोलिक में ही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन दिया भी गया था, जैसे 10 इनवर्स का दिया था शायद, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोल के दिया था,
तो ऐसे निकालना होगा, ठीक है। इसमें 2-3 है तो वो कोशिश करना बन जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 में ऐसा 2-1 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, इसी टाइप के बनेंगे, जो हाइपरबोलिक फंक्शन वाला होता है फॉर्मूला, उसी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखना पेज नंबर 35 में क्या क्या है। और पेज नंबर 38 में इसमें भी एक लॉग वाला है जो ये पूछा था एग्ज़ाम में, ठीक है। बट यहाँ पे एक सीन क्या हो गया था, मेरे पास क्वेश्चन है मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया था कि लॉग यहाँ होना चाहिए, बट यहाँ पे एक तो रो दे दिया है, तो इसी के चलते ये शायद नहीं बना है। और बनेगा, लेकिन बनेगा ये वाला, दोनों तरफ अगर लॉग लगा दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखना। और एक क्वेश्चन है पीडीएफ में, बना लेना। और इसका जो क्वेश्चन अलग से और एक आता है, वो कृष्णा मैट्रिसेस बुक में आता है, वो वाला भी दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो पहले जो जितना है पीडीएफ में पहले उतना करो, उसके बाद ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना, ठीक है। और पेज 141 में एक इन्वर्स हाइपरबोलिक बोल के है, यहाँ पे फॉर्मूला और क्वेश्चन कुछ है, तो वहाँ से कर लेना। तो मैंने क्या बताया, और अगर मैं कर देता हूँ कि nth रूट का जो भी क्वेश्चन है पीडीएफ में देखना होगा, पेज नंबर 4-3 ऐसे कुछ में होगा, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन 1-2 होगा बना लेना, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। फिर उसके बाद डी मॉर्बियस का देखना कि डी मॉर्बियस में कैसे कैसे क्वेश्चन है, मैंने बता दिया है यहाँ पे डी मॉर्बियस पे कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाइपरबोलिक में क्या क्या आता है, इसका फॉर्मूला और एक्सपेंशन वाला ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोल रहा था, जो पेज नंबर 22 में कंपोनेंडो और डिवेंडो, इसमें इसी में आता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में, तो ये वाला भी देख लेना, ठीक है। इसको अच्छा से 1-2 क्वेश्चन करना, यहाँ से भी एक पूछा जाता है। पिछली बार तो नहीं पूछा गया था, बट इस बार पूछ सकता है, देखना। कोशिश करना कि हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बना लेना और उसका कॉन्सेप्ट समझ जाना, ठीक है। तो जैसे मैंने ये 4 बताया है, यहीं से पूछे जाएंगे इस बार भी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे तैयारी करना है, कैसा नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को टेलीग्राम पे आप बोल सकते हो, है ना। और जो भी चाहिए होगा नोट्स मैथ्स का सेमेस्टर 2 में, वो मेरे को बोल देना, मैं दे दूँगा। बस मेरे पास 2 चीज़ नहीं है, एक तो 2D और 3D, इसका मेरे पास नोट्स है ही नहीं, मिला ही नहीं, कोई मतलब नोट्स बनाए नहीं। तो ध्यान रखना, ट्रिगोनोमेट्री में यही 3-4 चैप्टर है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे 2D और 3D में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।